नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल बात होगी अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा, जिसमें कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैले एक भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य सतर्कता आयोग से शिकायत में ये आरोप लगाया था कि राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 दो बंगले हैं। 8A और 8B फ्लैग स्टाफ रोड सहित सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और नए आवास में विलय कर दिया गया, जो ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया अनुपात यानी FAR मानदंडों का उल्लंघन करता है। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO द्वारा सीवीसी को सौंपी गई थी। 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के CVO को मामले की विस्तृत जांच करने को कहा है। तो बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, नहीं थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच के आदेश जारी हुए हैं। बताया भी जा रहा है कि अब जो है वो विस्तार से जांच होगी, विस्तृत जांच इस पूरे मसले पर होगी। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। स्वागत है संजीव जी आपका। श्याम प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजीव निगम जी के साथ। संजीव जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, अब तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों पर जांच की भी बात कह दी है और ये विस्तृत जांच होगी। अब तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक जांच हो रही थी, अब बड़े पैमाने पर होगी। तो अब इसके बाद महा बड़े पैमाने पे जो और होती है वो भी हो जाए। हाँ। जो भी जांच हो रही है, हर किस्म की जांच का हमने सामना किया है। कभी बताइए, शुरू से आप देख रही हैं, आप लोग गवाह हैं। और यहाँ तक कि ये जो आप कह रही हैं तथा कथित शीश महल, जिसको आप लोग सब लोग कह रहे हैं, हमने इसको अभी जब कुछ दिन पहले चुनाव होने के पहले हमने कहा था, आमंत्रित किया था मीडिया के साथियों के साथ कि चलिए आइए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। तब भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में थी, अब तो इनको यहाँ भी मौका मिल गया। तो पहरा लगा दिया था, पुलिस का जाने नहीं दिया था, देखने नहीं दिया था। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। कोई जो भी है, जो भी कोई सरकार होती है, सरकार ने बनाया और इसको मुझे समझ में नहीं आता है कि तेल का ताला बनाया जा रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर देखिए, अभी ताजा RSS का जो केशवकुंज में बना है, तो 3 बड़े टावर बने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो भी कभी कोई भी सरकार होती है, तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार से नई पद्धति जो बनता है। संसद को देख लीजिए, पहले की संसद जो बनी थी, अब जो नई संसद बनी है, तो जो भी इस समय वर्तमान के हिसाब से जो कंप्यूटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीजें उसमें है। तो जब नया बंगला बनवाया गया, जो भी इसमें रिनोवेट करके बनवाया गया, PWD के निगरानी में बनाया सारा सबको, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। तो समय के अनुसार से उसमें चीजें जो भी लगी बनाई गई, तो बनाया गया। आज
सरकार में ये आए हैं, ये इस्तेमाल करेंगे, जहां जिसको जो अलॉट करना होगा, जो देना होगा देंगे। आगे भी सरकार तो जो चीज बन गई तो सरकार की हो गई ना, उसको सरकार इस्तेमाल करेगी आगे का। और सरकार का यही काम होता है, कोई भी सरकार होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए विकसित करने के लिए। कोई रजिस्ट्री तो करा नहीं ली अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने नाम, अनावश्यक रूप से डिफेम किया गया केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी को। खैर कोई बात नहीं, जो है हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आज ये स्थिति आई, फिर इससे उभर करके और हम करेंगे। हम कहीं भाग तो नहीं रहे, कहीं जा तो नहीं रहे, उसका मुकाबला कर रहे हैं। और अभी तक आपको बताइए कहीं कोई चीज मिली हो जनता के बीच में? जरूर आप लोगों ने डिफेंड किया है किस तरीके से, कैसे कैसे बहुत कम अंतर से हमारे जो प्रत्याशियों ने जो हारे हैं। तो ये कोई बात नहीं, हारे फिर जीतेंगे, ये कोई बात नहीं। हमारा मकसद है दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम करना। हार गए तो इससे क्या, हम घर बैठ जाएंगे? हम और तरीके से जहाँ कहीं कोई कमी बेसी होगी उसको सुधार करके बेहतर तरीके से आगे फिर करेंगे। यहाँ नहीं तो मतलब जांच से डर नहीं लगता केजरीवाल को? जांच से डर नहीं लगता केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को? अरे भाई डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? कोई चीज चोरी की हो, बेईमानी की हो, डर उसे लगता है? अरे भाई कोई चीज हुई है उनके कार्यकाल में तो जो भी चीज होगी उसका मुकाबला किया जा रहा है, उसका सवाल जवाब आप करते हो, उसका जवाब दिया जा रहा है। नहीं, जैसे ये कहा गया है कि लाखों के पर्दे लगवाए गए, वो तो कम में भी काम चल सकता था। करोड़ों के लगवा के आज चले जाइए केशवगंज में उन्होंने बनवाया है, 18 कब से बन रहा था, सुना 18 अभी पूरा हुआ है। तो कोई भी प्राइवेट हो या फिर सरकारें भी अच्छी बनवा रही है, जो जरूरत के हिसाब से, समय के अनुसार से उसमें सब कुछ होना चाहिए, जो भी नेसेसरी आइटम्स है, उसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, कोई गलत बात नहीं है। पहले साधारण कार्य हुआ करती थी, अम्बेडकर कार्य हुआ करती थी सरकार के काफिले में। अब बताइए अम्बेडकर कार्य कहाँ है? तो मेरे कहने का मतलब है जो भी समय के अनुसार चीजें जब वो बना तो उससे जो भी चीजें आवश्यकता थी उसमें लगाई गई, बनाई गई। तो कोई केजरीवाल साहब अपने घर में तो लेके चले नहीं गए उसको कि पॉकेट में डाल के चले गए। उसमें जो भी होगा उसको इस्तेमाल करेगा और आगे जो भी सरकारें आएंगी वो इस्तेमाल करेंगी। ये केजरीवाल ने कहा था मैं भ्रष्ट हूँ, मैं बेईमान हूँ, तो मुझे वोट मत देना, बीजेपी को वोट दे देना। लोगों ने बीजेपी को ही वोट दे दिया इस बार। तो मतलब ये क्या साबित कर दिया जनता ने? तो आप अगर इनका वोट शेयर देख लें। मैं वोट शेयर की बात नहीं कर रही, मैं तो हार जीत की बात कर रही हूँ। सर वोट शेयर पे मत जाइए ना, अभी मैं आई हूँ, वोट शेयर पे आती हूँ। मैं वोट शेयर पे आती हूँ। 2.2% वोटों का अंतर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बात अंतर की नहीं कर रही हूँ मैं बात हार जीत की कर रही हूँ, बात उस बयान की कर रही हूँ जो अरविंद केजरीवाल। देखिए भ्रष्टाचार के ही तो आरोप लग रहे हैं ना, बेईमानी के ही तो आरोप लग रहे हैं ना सर, आरोप लग रहे हैं ना। उस पे ही जांच की बात सीवीसी की जा रही है, अब विस्तृत जांच होगी। लेकिन मैं सीधा नहीं, मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए सर प्लीज प्लीज। सवाल ये है, उन्होंने ये कहा था कि मैं भ्रष्ट हूँ, मैं बेईमान हूँ, तो मुझे वोट मत देना, बीजेपी को दे देना। लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, मतलब जनता ने क्या साबित कर दिया? हमें कोई रिजेक्ट तो नहीं किया। हमारे 22 विधायक है ना, हमारे 22 विधायक चुन करके आए हैं। हम जो है वहां पर विपक्ष में बैठेंगे। हमें थोड़ी सी 2.2% वोट कम मिले हैं, तो अगर हमें दिल्ली की जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया होता। कितनी सीटें थी आपकी ये बताइए? 22 सीटों से अगर आप संतुष्ट है, 22 विधायकों से संतुष्ट आप कर लीजिए। आपको पूरा आगे जांच तो पहले भी हो रही थी ना, पहले भी केंद्र में जो सरकार बैठी थी वो कर रही थी। अब आप डबल इंजन में कभी कर लीजिए भाई। जो बात है, हम कहीं भाग रहे हो, कहीं आपको उसका मुकाबला न कर रहे हो। हमने हर अच्छा मुकाबला किया है, आपने देखा है। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ जेल भी करके आए। देखिए मुख्यमंत्री और दूसरे नेता श्याम प्रकाश जाटव जी ये कह रहे हैं हम तो हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और बार बार ये आरोप लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो हम तो परेशान करेगी हमें। ये सारी एजेंसियां भी भारतीय जनता पार्टी की है। संजय जिला किस तरीके से बोल रहे हैं जी, मैं मान करके चलता हूँ कि ये इस तरीके से बौखलाहट में है, परेशान है, बेचैन है, अपने वोट से अपनी जो भ्रष्टाचार है उसकी तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको मैं जानकारी दे दूं इनके माध्यम से देश को भी कि 7,91,00,000 रुपए का उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रेनोवेशन और रिपेयर का टेंडर हुआ और उसको बढ़ा करके 33,66,00,000 रुपए का और उसमें एक्सटेंड कर दिया गया। लगभग जो है 40-41 करोड़ रुपए का ये खर्चा हुआ। और इसमें जो
एक्सटेंशन करने का जो एक्सपेंड करने का जो डेविएशन हुआ उसको किस तरीके से किया, वो भी जो टेंडर जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से नीचे की अप्रूवल दी गई। कोई 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 80 लाख, क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है तो उसकी अप्रूवल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में अप्रूवल लेने के लिए जाना पड़ता है। और ये सारी मिली भगत जो है वो पीडब्ल्यूडी का स्टाफ और अरविंद केजरीवाल जी के मध्य हुआ। इन्होंने जानबूझ करके उसको इस तरीके से किया और जिनको ये टेंडर दिए गए वो भी इनके अपने चहेते कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस में जो कमीशन में जो ये मैटर गया है वो इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ पर जो डेविएशन का जो नियम है उसको जो तोड़ा गया वो तो विभाग का विजिलेंस कमीशन जो है उसके ऊपर ध्यान कर लेता है, मगर जिसमें फंड का दुरुपयोग हुआ है और उसको जिस तरीके से जानबूझ करके मेलोफाइड इंटेंशन से जिस तरीके से एक ही प्रॉपर्टी के लिए एक ही काम के लिए 4-5 तरीके से जो एक्सटेंशन वो एक्सटेंड किया गया है अमाउंट को अलग अलग हेड में, तो इस कारण से ये मैटर जो है मेलोफाइड दिख रहा है और ये यही कर रहा है कि ये सेंट्रल विजिलेंस में गया। क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस में जब ये मैटर गया है तो मैं नहीं मानता कि किसी भी सूरत में जो इनका मंत्रालय है और जिसने ये सेक्शन किया है और जिन इंजीनियर्स ने इसमें जो है इनका सहयोग दिया है ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में आएंगे। और ये जो मैटर है जो ये शीश महल का, ये इनके काले कारनामे का एक बहुत बड़ा बहरूपिया जो है प्रदर्शन के रूप में दिखाई देगा। आने वाले टाइम में इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी तकीद करती जाए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है संजीव जी कि देखिए एक सरकार बनाई जनता ने, एक पार्टी ऐसी बनी जो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, हम बेईमानी को हटाएंगे, हम ऐसे जो घूसखोरी होती है उसको हटाएंगे, और उसी लिए आप लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा। लेकिन विडंबना है सर इस देश की कि जो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रही। आपको इसमें बेईमानी नजर आ रही है? नहीं, मुझे बेईमानी नजर आने का क्या मतलब है सर? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। नेहा जी मतलब आप तो जो चारों तरफ वातावरण हो रहा है देख रहे हैं, आप वही प्रश्न कर रही हैं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोगों ने इसको चुनावों के पहले कहा था, क्या क्या इन्होंने जो है कहा था उसके अंदर जो है गोल्डन कोटेड जो है टॉयलेट सीट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, क्या क्या दुष्प्रचार किया। हमने कहा आओ भैया चलो देख लो चल करके, जब दिखाने को तैयार है तो उन्होंने नहीं, इनको तो तिनका ताल बनाना है। वो आपने 40 करोड़ का पहुंचा दिया, आखिर ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस बिल्डिंग को रेनोवेशन और मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा खर्चा हुआ था उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया। वहां जाकर के देखने से काम नहीं बनेगा, इतना पैसा खर्च करने के पीछे कारण और मंशा के दिल्ली में तमाम जो विभाग है वो पेमेंट न मिलने के कारण से महीनों जो है वो पेमेंट की तरफ रहे और नहीं प्लीज ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज, नहीं ये तरीका नहीं है, एक एक करके अपनी बात। शांत प्रकाश जी मैं एक मिनट आ रही हूँ, पहले संजीव जी अपनी बात रख लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, मैं आती हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल साहब ने उसकी रजिस्ट्री करा ली होती या दिल्ली के किसी कोने में सर फिर वही रजिस्ट्री, वो कोई किसी की बपौती है क्या सर? वो तो जो सीएम होता है उसके पास जाएगी। लेकिन सवाल नहीं सुनिए ना मेरी बात, जो काम कम में हो सकता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो वो टैक्स के रूप में पे करती है उसको शीश महल बनाने के लिए क्यों खर्च किया गया? सवाल इस बात को लेकर है ना सर। नेहा जी एक मिनट, अभी नई संसद जो बनी है और पुरानी संसद जो बनी है, नई संसद में सर मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं? संसद की तुलना आप एक सीएम हाउस से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं पीएम हाउस देख लीजिए, क्या उसमें जिसको राजमहल बनाया, अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर दिल्ली राजधानी है, रेनोवेशन के लिए खर्च कर दिया क्या इतना पीएम हाउस में? कितना खर्च कर दिया बताइए मुझे, कब रेनोवेशन हुआ? नहीं, अगर वो छत उसकी टूट रही थी, गिर जाती, उसके अंदर रहने वाला कोई सदस्य जो है लहूलुहान हो जाता,
कोई बात नहीं सर, आपने छत ठीक करवाई, अब किसी और की वो छत हो गई, आरोप आप पे लग गए। नहीं फिर नहीं, मैं तो बन गया तो उसमें तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। कहीं तिल का ताड़ कोई नहीं बना रहा जांच हो रही है, बात सिर्फ इस बात की है, अच्छी तरीके से खूब जांच हो जाए। बात सिर्फ ये है कि जो काम कुछ पैसों में हो सकता था उसके लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए, सिर्फ इतनी बात है कि जनता की वो गाड़ी कमाई और वो पार्टी। देखिए सर, सुनिए नहीं संजीव जी, 4 दीवारें बना करके उसके ऊपर 3 सेट रख दिया जाता। नहीं संजीव जी, कम से कम आम आदमी पार्टी से जनता ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी जिस छवि के साथ आप आए थे ना। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बाहर से भी लोग आते हैं, मिलने आते हैं, ठीक है, कम से कम अपना नहीं, कम से कम अपने प्रदेश का और देश का तो जनता ने दिखा दिया ना सर, जनता ने दिखाया ना। मुख्यमंत्री अगर आज है तो वो कल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई बात, परसों फिर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो आप तय नहीं करेंगे ना, आम आदमी पार्टी तय करेगी, संजीव निगम जी तय करेंगे कि कल होंगे या नहीं होंगे। अरे फिर वही बात, तो फिर देश की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता तय करेगी सर। जांच कर लीजिए, जब कोई उसमें कोई चीज है ही नहीं है तो जो समय लगना है लगता है, समय का चक्कर है ना। यही ओवर कॉन्फिडेंस है जो आम आदमी पार्टी को ले डूबा। नहीं नेहा जी, अब जांच हो रही है, हम क्या कहें, जांच नहीं कराएंगे। जो सिस्टम है, जो किसी भी देश का सिस्टम होता है, जांच हो जाएगी। ठीक है, हम एक मिनट, हमारा जांच से कोई नहीं भाग रहा है चांद प्रकाश जाटव जी, देखिए, और जांच से तो कोई भाग नहीं सकता। नहीं, जांच से हम भागने ही नहीं देंगे ना। हाँ। हम तो खोद करके ले आएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ। इतना आसान थोड़ी है कि दिल्ली की जनता का पैसा आप खा जाएंगे और हम आपको छोड़ देंगे। आपको बेईमानी नहीं करने देंगे। मोदी जी ने क्या कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाएगा हलक में डाल के निकाल लेंगे, और वो तैयारी है। आपने जिस तरीके से 5 वहां पे मकानों को डिमोलिश करके आप टूटी छत का बहाना लेकर के जो है ना, आप जो बहाने नहीं बोल रहे, आपने इतनी बड़ी तादाद में वहां की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा उसका दुरुपयोग किया, और उस सेंटर में आपने कितना कमीशन लिया है ये भी जग जाहिर है, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने ये सेंटर क्यों बढ़वाया। इसलिए किसी सूरत में निगम जी, आप बेशक से कहें कि कोई रजिस्ट्री नहीं कराई, मालूम है रजिस्ट्री नहीं कराई, मगर आप ये जानते हैं कि आप छत पक्की कराने के चक्कर में अपनी छत गंवा बैठे हैं, और जो आपने खाया है आपको निगलने नहीं देंगे, हलक में से निकाल लेंगे। आप देखते रहिए, इतना आसान नहीं है दिल्ली की जनता का पैसा पचा जाना। इसलिए केवल इसको वोट के साथ में कि हमें इतना % वोट मिला है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं जिन्होंने नहीं, बार बार कहते हैं कि देखिए शीश महल की तो बात की जाती है, राजमहल की बात नहीं करते आप लोग। आपको सजा दिलाने के लिए और आपको बेड़ियों के पीछे पहुंचाने के लिए हमें चुना है, उस काम को हम करें। ये कहते हैं बार बार शीश महल की तो बात करती है बीजेपी, राजमहल की बात नहीं करती है। राजमहल ये कौन सी बात हो गई? आप अपने क्या नाम है, जो जिस प्रधानमंत्री आवास में तमाम प्रधानमंत्री रह रहे हैं, आप उसके पर उंगली कर रहे हैं। वो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आपने काम करा है उस तरीके से काम हुआ है, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा देंगे? जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वहां पर वो आज भी नहीं है। और अगर जो प्रधानमंत्री जो हाउस है वो इतने समय से है जिसमें तमाम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वहां इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आपके यहाँ पे सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। रिपेयर के नाम पर 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, कोई तरीका होता है? रिपेयर के नाम पर, छत रिपेयर करने के नाम पर 45 करोड़ रुपए में छत रिपेयर होती है? क्या बात कर रहे हैं निगम जी? दिल्ली की जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे? चिंता नहीं करो, पैसा तो आपके हलक से निकाल लिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी चाहे कितना कूदें, उनके जो नेता है चाहे कितना कूदें, पैसा आपसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है निगम जी, लगता है कि अब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है, अब तो सरकार में भी नहीं है आप। नेहा जी सवाल सरकार में होने और ना होने का कोई फर्क, जो भाई जांच हो, मैंने कितनी बार कहा भाई जांच किसी भी चीज की जांच होती है, तमाम आप लोग भी जाते हो हर जगह, एयरपोर्ट में हर जांच में तो आप सवाल खड़े कर देते हो, लेकिन अरे जांच हो गई, जांच होने के बाद तो और जो है दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा ना। जांच में कुछ नहीं निकलेगा, हम तो कॉन्फिडेंट हैं। आप तक इतनी जांच कहीं आपको मिला कोई 1 रुपया 25 पैसे कहीं आपको मिले क्या? जांच हो रही है, जांच हो जाए, जांच करके जो है ये जो ढिंडोरा पीट करके
ये जो ढिंढोरा आपने पीटा है उसकी वजह से आप सरकार में आ गए, वो करो। चलिए जांच तो हो रही है, आदेश भी हो दे दिए जाएगी, गए हैं, जांच में जब कुछ नहीं है सवाल तो खड़ा नहीं करेंगे ना आप लोग। पानी हो जाएगा, अच्छी बात है, ये अच्छा जी। है, अच्छा है, जांच हो जाने देखिए दीजिए। श्याम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। नेहा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जो जमानत है वो इस आधार पे की है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते या मुख्यमंत्री की फाइल आप कहीं नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी नहीं जा सकते। इससे साफ जाहिर है कि आप पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है, आप शरारत करेंगे इसलिए आपको रोका गया। और दिल्ली की जनता को भी भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने भी देख लिया कि आप शरारत करेंगे इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हमारी जिम्मेवारी है अरविंद केजरीवाल जी को सही स्थान पर पहुंचाने की और इनकी पार्टी को सही स्थान पर पहुंचाने की। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया उन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सही स्थान पर पहुंचाने की, इस काम को हम करते हैं। ठीक है। दिल्ली की जनता ने यादव साहब आपको जिम्मेदारी दी है, एक हफ्ते हो गए अभी सरकार के कहीं अता पता नहीं, और अभी एक हफ्ते और हो रहे हैं, होने को आ जाएंगे, अभी तक कोई सरकार, आपको सरकार गठित करके काम शुरू कर देना चाहिए। लोगों को वायदे किए हैं आपको देना शुरू कर देना चाहिए। मालूम क्या होगा, अभी डर लग रहा है ना, प्रधानमंत्री अगर भारत में नहीं डर में ही तो मजा है। बनेंगे आकर के दिल्ली आप के, जो डर रहे हैं, नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री महोदय, आपने कोई काम आगे बढ़ाया? आप जो है ना परेशान हो रहे, क्यों नहीं बना रहे सरकार, क्यों नहीं कर रहे? अभी जो है ना हमारा वो मसला जो है इसके पर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जब तक कार्रवाई होगी तब तक आप जीवित रहेंगे। आप देखते रहो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बचने वाले नहीं हैं। काम आगे की दिशा में काम बढ़ाइए, लोगों के काम करिए। 15 चलिए सर, जिसको सत्ता सौंपी है जनता ने वो काम करेंगे तो अगली बार आएंगे, नहीं करेंगे तो जनता उनको भी हटाने का दम रखती है। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है, जब जनता बनाती है सरकार तो हटाने का भी दम रखती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।